आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बड़ा ही सुखद अवसर है, हम सब के लिए वंदनीय अवसर है, मांगलिक अवसर है कि भगवान श्री राम का यह भव्य नव्य मंदिर जिसमें रामलला विराजित होने जा रहे हैं, उसका आज यह शुभ अवसर आया है जिसके साक्षी हम सब लोग बन रहे हैं। यह अवसर दर्शाता है कि हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, जिस आत्मविश्वास को लेकर हम लोग बैठे हुए थे और जिस मर्यादा पूर्वक हिंदू समाज ने कानूनन लड़ाई को भी लड़ते हुए और अनेक संघर्ष करते करते आज उस परिणाम तक पहुँचे हैं कि आज इतिहास बन रहा है और हम सब के लिए गौरव का क्षण है। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि राम और कृष्ण दो ही स्वरूप ऐसे हैं जिनके आधार पर हमारी संस्कृति उस गौरव को प्राप्त करती है, जिस गौरव को लेकर हम कह सकते हैं कि पूरे संसार भर में सनातन संस्कृति का मान बढ़ता है, जहाँ पर मर्यादाएं हैं, धर्म है, जीवन जीने की एक प्रक्रिया है, जहाँ पर हमारे आदर्शों का एक सुंदर रूप है, जिस आदर्श में ये माना जाता है कि आप स्वयं भी अपने जीवन को उत्कर्ष तक लेकर जाएं और दूसरों की उन्नति के लिए भी आप प्रयत्नशील हों, क्योंकि केवल अपनी ही उन्नति के विषय में ही हम संतुष्ट न हों, बल्कि हमारी कोशिश होनी चाहिए सभी का विकास हो, सभी का भला हो, सभी का मंगल हो। लोक मंगल की संस्कृति ही राम की संस्कृति है। यह संस्कृति उस आदर्श को दर्शाती है जहाँ मनुष्यता उच्च शिखर पर पहुँचती है। यह संस्कृति दर्शाती है कि एक छोटे से जीव को भी इस संसार में जीने का अधिकार है और हम सभी लोग कितने भी शक्ति संपन्न क्यों न हो जाएं, सभी की सुरक्षा, सभी के लिए कल्याण की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। हमारे रिश्ते कैसे हों, हमारा समाज कैसा हो, हमारे परिवार कैसे हों, हमारे जीवनचर्या कैसी हो, हमारे आदर्श क्या हों, इन सब को यदि देखना हो तो राम जी के माध्यम से उनकी लीला चरित्र को पढ़कर, उनके स्वरूप को देखकर हमें समझ में आ जाता है कि जीवन जीने का ढंग क्या हो सकता है। अपने भाई के प्रति हमारा भाव क्या हो, हमारे माता पिता के प्रति हमारी सम्मान दृष्टि क्या होनी चाहिए, हमारे पति पत्नी का संबंध किस तरह से गहरा होना चाहिए और हम किस प्रकार से अपने धर्म का, मर्यादाओं का पालन करें, यह सब हमें राम जी के महान चरित्र से ही समझ में आता है। विचार कीजिए कि भगवान राम ने किस तरह के निर्देशन और किस तरह की परंपराओं को हम सब के लिए आदर्श रूप में प्रेरणा दी है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि सभी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन कितना सम्मान करें। व्यक्ति अपने छोटे से हित के लिए न जाने किस किस रिश्ते को भूल जाता है, थोड़े से लालच में आकर बड़े से बड़े गुनाह कर जाता है, पाप करने लगता है। लेकिन जिनको इतना बड़ा साम्राज्य मिल रहा हो, भगवान राम के राज तिलक के अवसर पर जब सभी अयोध्यावासी आनंदित थे कि आज हमारे युवराज, हमारे राम राजा बन जाएंगे और सभी मंगल गान कर रहे थे, चारों ओर हर्ष ध्वनि थी, ऐसे अवसर पर यदि राम जी को कह दिया गया कि आपको राज्यपाठ नहीं दिया जा रहा, आप 14 वर्षों तक वन में रहेंगे और वह भी एक तपस्वी के भेष में, और आपको किसी प्रकार की सुख सुविधा, सैन्य साधन नहीं दिए जाएंगे, ऐसी स्थिति में कोई अपने माता पिता के प्रति सम्मान व्यक्त कर सके और अपने समस्त ऐश्वर्य को, राजभोग को छोड़कर वन जाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाए और मन में ये आए कि पिता की आज्ञा शिरोधार्य है, उसको किसी भी रूप में
मना नहीं किया जा सकता। इतना ऊंचा आदर्श, इतना बड़ा त्याग और इस प्रकार का सम्मान कि जहाँ कोई भी संसार का कितना भी बड़ा सुख भोग ऐश्वर्य सामने हो और व्यक्ति उसको त्यागने के लिए तैयार हो जाए और माता पिता को इतना बड़ा सम्मान दे, आप समझ सकते हैं यह उदाहरण पूरे विश्व में दूसरा नहीं दिखाई देता। यह भी आप लोग देख सकते हैं कि जिस समय माँ ने ये कहा, कौशल्या माता ने राम जी से कि राम मुझे बताओ कि तुम्हारी माता का तुम्हारे ऊपर कितना अधिकार है और तुम्हारे पिता का तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा अधिकार है, तुम अपने पिता के अधिकार को कितना अपने ऊपर मानते हो। राम जी ने कहा कि जितना अधिकार पिताजी का है उतना ही अधिकार आपका भी है। यह सुनते ही कौशल्या माता कहती है कि अगर पिता ने आदेश दिया है वन जाने का तो मैं कहती हूँ कि वन मत जाओ, तो इस आधार पर तुम्हें रुक जाना चाहिए। इतना सुनते ही राम जी कहते हैं, माँ यह आपकी ममता और आपकी भावुकता बोल रही है। हमारे रघुकुल में, हमारे कुल में सीधी सी परंपरा है कि घर का बड़ा अगर कोई आदेश देता है तो उसमें सभी के आदेश शामिल माने जाते हैं। पिता का आदेश हो गया तो मैं सहर्ष उसको स्वीकार करता हूँ और आप भी पति के विरुद्ध अपनी कोई भी बात न कहें। आप समझिए कि राम जी अपने आदर्श को कितनी ऊंचाई पर लेकर जाते हैं कि माँ को भी यह समझाते हैं कि आपका धर्म और आपकी मर्यादा क्या कहती है। पूरे जीवन को राम जी के देखें तो एक बात समझ में आती है कि जीवन को कितना मर्यादित जिया जाए, किस तरह मर्यादित किया जाए, जीवन को कितना धर्ममय बनाया जाए, कितने मानवतावादी हम बने, कितने हम उदार और दयालु बने, कितने हम त्यागी और कितने हम दूसरों के लिए, उनके हित के लिए कार्य कर सकते हैं। इस सब उदाहरण को अगर देखना हो तो राम जी के जीवन को देखा जा सकता है। सामान्य रूप से हम सभी लोग एक दोहा बोला करते हैं, प्रातःकाल उठ के रघुराई, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। कि सवेरे उठकर राम जी अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में अपना माथा टेकते हैं। जिसको मनु महाराज ने यह कहा, क्योंकि मनु से ही इक्ष्वाकु वंश, या कहना चाहिए कि मनु के द्वारा ही अयोध्या नगरी बसाई गई थी। उस मनु ऋषि ने कहा, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कि जो लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, आयुष्य बढ़ता है, उनका यश बढ़ता है, बल बढ़ता है और उनकी विद्या बढ़ती है। तो ये एक महान आदर्श राम जी उपस्थित करते हैं। बड़ों के प्रति सवेरे उठ करके आप प्रणाम करें, उन्हें वंदन करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। अब इससे आगे अगर चल करके हम लोग देखें तो दिखाई देता है कि भाइयों के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए। इस चीज़ को भी अगर देखना हो तो राम जी अपने भरत के प्रति, अपने लक्ष्मण के प्रति, अपने शत्रुघ्न के प्रति किस प्रकार का प्रेम रखते हैं, यह अनेक अनेक उदाहरणों से समझ में आता है। रात दिन हमारे यहाँ अनेक अनेक कथाएं कही जाती हैं, जिसका मतलब होता है कि हर कथा से हमें कुछ न कुछ एक नया संदेश मिलता है कि राम जी क्रीड़ा खेल खेलते हुए कंदुक क्रीड़ा के समय में अनेक बार भरत को जिता देते थे और खुद हार कर मुस्कुराते रहते थे, जिसका अर्थ होता था कि वे अपने भाई को जिताकर प्रसन्न होते थे। तब भाई भरत अनेक बार बोलते थे कि भाई आप जानबूझकर हारे हैं और यह क्या बात हुई कि क्रीड़ा में, खेल में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तब
राम जी बोलते थे कि तुम्हें जिताकर जो आनंद मिलता है वो खुद जीत कर आनंद नहीं मिलता। आप समझिए राम जी दूसरे के दुख के प्रति भी कितने संवेदनशील थे। इस उदाहरण से समझिए कि जिस समय उनका लक्ष्मण का उपचार हो रहा था, जब उनको शक्ति लगी थी मेघनाथ के द्वारा, इतना बड़ा बाण प्रहार हुआ था और उनके हृदय पर आघात हुआ था, और चिकित्सा के बाद जब उनको उपचार देने के बाद थोड़े थोड़े वो ठीक होने लगे, तो हनुमान जी ने पूछा, हनुमान जी पूछते हैं लक्ष्मण से कि इस समय आपको कैसा लग रहा है। उस समय लक्ष्मण कहते हैं कुछ धुंधला धुंधला, कुछ कोहरा सा, कुछ धुंध सी नजर आ रही है, कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। और थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे उनकी आंख खुलने लगी, तब लक्ष्मण ये पूछते हैं इतना बड़ा घाव लगा, दर्द तो हुआ है ना, पीड़ा है, दर्द है। लक्ष्मण कहते हैं कि दर्द की बात यदि करनी है तो राम जी की आंखों की तरफ देख लो, घाव यहां है, दर्द वहां है। उन आंखों की तरफ देखो जिनमें आंसू भरे हुए हैं। हम तो घाव खाने के लिए हैं, दर्द हमें नहीं होता, दर्द तो भाई को होता है। और कितने धैर्य वाले, जिनके लिए भवभूति ने राम जी के विषय में लिखा, वज्रादपि कठोराणि कुसुमादपि मृदूनि, जो राम जी वज्र से भी ज़्यादा कठोर हैं और फूल से भी ज़्यादा कोमल। जब वो अपना दुख देखते हैं पत्थर जैसे कठोर हो जाते हैं, लेकिन दूसरे के दुख को देखते ही फूल जैसे कोमल हो जाते हैं। इतने संवेदनशील और इतने दूसरे की पीड़ा को समझने वाले, अपने भाइयों के प्रति भी कितना प्यार रखने वाले। सारी चीज़ें एक एक करके, इतनी सारी घटनाएं, इतने सारे उदाहरण, इतने सारे आदर्श चरित्र राम जी के हैं, उन सबको याद करने का दिन आज है। रही बात यह कि जो यह राम मंदिर का लोकार्पण का अवसर है, इस संबंध में मैं केवल इतनी बात कहना चाहूँगा कि यह 500 वर्षों का संघर्ष काल, जिसमें 78 के लगभग संघर्ष हुए, लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए, और अनेक अनेक तरह के लोग, जिसमें संत भी थे, जिसमें भक्त लोग भी थे, जिसमें सैनिक लोग भी थे, जिसमें निहंग सिंहों का भी साथ मिला है। अनेक राजाओं के द्वारा भी समय समय पर कुछ न कुछ संघर्ष उनके द्वारा भी किए जाते रहे। इतना सब कुछ होने के बाद फिर वो समय आया कि जब हमारा पूरा हिंदू समाज इस स्वाधीनता के बाद उस आक्रोश में आ सकता था कि पूरे देश में कुछ विचित्र घटनाएं घट सकती थी, लेकिन पूरा हिंदू समाज, राम जी के संबंध में श्रद्धा रखने वाला समाज, मर्यादा में रहकर, कानून का साथ लेकर, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से वह संघर्ष करते हुए, न्याय की लड़ाई लड़ते हुए आज उस जगह पहुंचा है कि हमारे न्याय से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी हमें जिस प्रकार से विजय प्राप्त हुई है और समस्त भक्तों के श्रद्धा, उनके सपनों को आज वह रूप मिला है कि यह मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत गौरव का अवसर है। प्रश्न ये नहीं है कि ये एक कोई मंदिर बन जाने से हम लोग ये कहें एक बहुत बड़ी बात है। ये मंदिर हमारे देश में बहुत हैं और राम जी हमारे सबके हृदय में वास करते हैं। लेकिन आप ज़रा सोचिए, वे लोग, वे जो हमारी संस्कृति के होकर भी हमारी संस्कृति से विमुख थे, जो लोग ये कहने लग गए थे कि राम जी तो हुए नहीं, राम जी तो कल्पना है, या राम जी का जन्म हुआ ही नहीं, और अयोध्या नगरी में तो राम कहाँ कैसे कहा जा सकता है। कितने तरह के सवाल किए गए थे। और वे लोग जिन्होंने आक्रमण करके हमारी श्रद्धा को तोड़ा, हमारी संस्कृति और सभ्यता को उजाड़ा, उन लोगों ने जो हमारे आत्मसम्मान को, हमारे गौरव को,
हमारे विश्वास को तोड़ा, पद्दलित किया। एक ऐसी स्थिति कि जहां हमारा सबका गरूर मसलने की चेष्टा हुई, उस सब को आज फिर से हम कह सकते हैं एक शंखनाद हुआ है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता फिर से केवल अंकुरित नहीं हुई है, आज वो पल्लवित पुष्पित होती हुई दिखाई दे रही है। और इस संबंध में जिन जिन राम भक्तों का साथ मिला, जिनके बलिदान हुए, जिन लोगों ने भी श्रम किया, जिन्होंने अपना खून बहाया, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए अपना योगदान दिया, अपना धन दिया, अपना श्रम लगाया, वे सभी आज वंदनीय है। हम उनके प्रति बहुत श्रद्धा के साथ उनका वंदन और अभिनंदन करते हैं, बलिदानियों के प्रति नतमस्तक हैं, जिनके कारण आज फिर से हम अपना सिर ऊंचा करके खड़े हैं और हम ये कह सकते हैं कि आज वो अवसर आ गया है कि सिर उठाकर हम कहें, गर्व से कहें, हम हिंदू हैं, हम सत्य सनातन को मानने वाले श्रद्धालु हैं। और आनंद की बात यह भी है कि यह मंदिर जिसका प्रथम तल निर्मित हुआ है, अभी एक तल और बनना बाकी है। यह हमारे सभी वो गैर राजनीतिक राम भक्त लोग, करोड़ों करोड़ों लोग, उनके दिए गए श्रद्धापूर्वक दान के ब्याज से यह निर्मित हो गया। 900 करोड़ की योजना थी, जिसमें 3200 करोड़ रुपया आकर जमा हुआ, और वह भी पूरा पूरा एफडी कराकर उसके ब्याज से ही यह मंदिर जो इतना बना है निर्मित हो गया है। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें, हमारे श्रद्धालु भक्तों का की श्रद्धा का वह राम जी के प्रति जो अर्पण किया था, उसके केवल ब्याज से यह मूर्त रूप ले रहा है। आप समझिए, हमारे सैकड़ों वर्षों से हमारे हृदय में कण कण में बसने वाले हमारे भगवान, हमारे राम, हमारे हृदय मंदिर में जो विराजित हैं, उनको मूर्त रूप लेकर एक मंदिर के रूप में, एक प्रतीक के रूप में हमारे भगवान विराजित हो रहे हैं। यह वो अवसर है। हम अभिनंदन करते हैं उन सभी का जिनका प्रयास इस कार्य में लगा है। मैं अपने देश के महनीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनका यह साथ मिलना, उनके द्वारा योजना बनाना, उनके द्वारा कार्य करना स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी साथ देने वाले सभी लोगों का वह प्रयोग, सहयोग, उद्योग, सभी के प्रति हम कृतज्ञ हैं और वंदन करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।